Assalamualaikum dear friends. This is our fourth video on narration or direct indirect speech. And in this video, we will learn how to convert an imperative sentence from direct into indirect speech. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि imperative sentence क्या होते हैं, किस sentence को हम imperative sentence कहते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से steps हमने follow करने हैं in order to change this sentence from direct into indirect speech। और आखिर पर हम एग्जाम्पल भी लेंगे कि कैसे इन स्टेप्स की मदद से हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करेंगे इस इंपेरेटिव सेंटेंस को। सबसे पहले देखते हैं हम कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। द सेंटेंस विच गिव कमांड और एडवाइस, जो कमांड देता है या नसीहत करता है, उस सेंटेंस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एंड ऑल्सो दिस सेंटेंस आस्क्स फॉर हेल्प और मेक रिक्वेस्ट। ये हमने इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ा कि किस सेंटेंस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, विच गिव्स कमांड और एडवाइस और आस्क्स फॉर हेल्प और मेक रिक्वेस्ट। लाइक यू शुड फॉलो मी, प्लीज कम क्विकली, ड्राइव केयरफुली। यही हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं कि इन सेंटेंस में हम कमांड की बात करते हैं या एडवाइस, रिक्वेस्ट और हेल्प की बात करते हैं। इन सेंटेंसों को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। Let us see now the steps which we need to follow in order to change this sentence, this imperative sentence from direct into indirect speech. The first step is to identify. हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट मीन्स द डूअर ऑफ द एक्शन। उसके बाद ऑब्जेक्ट पर आते हैं, द रिसीवर ऑफ द एक्शन। उसके बाद हमें रिपोर्टिंग वर्ब पर आना है। Then we need to identify the pronoun, and at last we need to find the time denoting words. उसके बाद हमने स्टेप नंबर 2 पर आना है, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब को हमने चेंज करना है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू का इस्तेमाल हुआ है तो उसको किस में चेंज करेंगे? इसको ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड और फॉरवर्ड में चेंज करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द सेंस ऑफ द सेंटेंस। हमारा सेंटेंस क्या डिमांड करता है उसी के हिसाब से हम सेड या सेड टू को चेंज करेंगे, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड और फॉरवर्ड में। दिस इज स्टेप नंबर 2। उसके बाद हम आते हैं रिप्लेस इन्वर्टेड कॉमास विद। वी नीड टू रिप्लेस दीज इन्वर्टेड कॉमास विद टू इन इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में हम इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस करते हैं टू से। यहां पर हम लिखेंगे रिप्लेस इन्वर्टेड कॉमास विद टू। उसके बाद हम आते हैं फोर्थ स्टेप पर, चेंज ऑफ प्रोनाउन। हमें प्रोनाउन को चेंज करना है। चेंज ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन में अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन आई या वी का इस्तेमाल हुआ है तो इसको सब्जेक्ट में यहां पर चेंज करना है। जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से इसको चेंज करेंगे। अगर सेकंड पर्सन लिसनिंग उसका इस्तेमाल हुआ है, यू का इस्तेमाल हुआ है, तो इसको ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। और अगर थर्ड पर्सन ही, शी, इट या दे का इस्तेमाल हुआ है तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। इट रिमेन्स अनचेंज्ड, देयर इज नो चेंज देन। और इसको हम याद रख सकते हैं SON, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में चेंज होगा और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। देयर इज नो चेंज इन थर्ड पर्सन इफ थर्ड पर्सन इज यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच। दिस वाज आवर स्टेप नंबर 4th, and the step number 5th is change of time specific or time denoting words। जो टाइम डिनोटिंग वर्ड्स है उनको चेंज करना है। अगर हमारे पास हियर का इस्तेमाल हुआ है हमारे डायरेक्ट स्पीच में तो देयर में चेंज करेंगे, टुमारो होगा द नेक्स्ट डे में चेंज करेंगे, टुडे होगा तो दैट डे, यस्टरडे होगा तो द प्रीवियस डे, दिस दैट में चेंज होगा, नाउ देन में चेंज होगा, टुनाइट दैट नाइट में चेंज होगा। उसके बाद स्टेप्स को आइडेंटिफाई करने के बाद हम इंपॉर्टेंट रूल्स पर आते हैं। कौन से रूल्स हमने याद रखने हैं? द रूल नंबर 1st इज जो हमारा टेंस है
वो रहेगा टू प्लस V1, उसमें V1 का ही इस्तेमाल होगा, जैसे हमने देखा था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में या एसर्टिव सेंटेंस में कि हमारा टेंस चेंज होता है, प्रेजेंट के पास में चेंज होते हैं। उसी तरह हमने पास्ट भी देखा और फ्यूचर भी देखा कि कैसे टेंस चेंज होता है, मगर यहां हमें हमेशा V1 ही रहेगा, हम टू प्लस V1 का इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड रूल इज, अगर प्लीज काइंडली वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है तो इनको इलिमिनेट करना है। We don't need to write them in indirect speech. इसके बाद अगर नेगेटिव फॉर्म में हमारा डायरेक्ट स्पीच आया है तो इसको हम चेंज करेंगे, टू के बजाय हम नॉट टू या फॉरबिड का इस्तेमाल करेंगे। द फोर्थ रूल इज, हमारा स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। इट टॉक्स अबाउट द स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट के बाद हम टू प्लस V1 एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। वो हम एग्जाम्पल में देखेंगे और एग्जाम्पल में इसको अच्छी तरह समझेंगे। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, कंप्लीट योर होमवर्क टुडे। टीचर तो अपने स्टूडेंट्स को यहां पर ऑर्डर करता है। सेंस ऑफ द सेंटेंस हमारा जो है वो है कि टीचर यहां पर स्टूडेंट्स को ऑर्डर करता है, इसलिए इस सेड टू को हमने ऑर्डर में चेंज करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे द सब्जेक्ट को। हमारा सब्जेक्ट कौन है, द टीचर। उसके बाद ऑब्जेक्ट, किन पर काम हुआ है, स्टूडेंट्स पर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हमने रिपोर्टिंग वर्ब को आइडेंटिफाई करना है, यहां पर ये हमारा प्रोनाउन है। टुडे इज आवर टाइम डिनोटिंग वर्ड। अब हम इसको चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे द टीचर, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब पर आता है और यहां पर सेट टू चेंज होगा ऑर्डर में, क्योंकि टीचर स्टूडेंट्स को ऑर्डर ही करता है। ऑर्डर द स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने देखा था जो ये हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास है उनको रिप्लेस करना है टू वर्ड से टू, और V1 कंप्लीट जो है वो कंप्लीट ही रहेगा। टू प्लस V1 हमने देखा था, ये कंप्लीटेड नहीं बन जाएगा, टू कंप्लीट। उसके बाद प्रोनाउन पर आते हैं। हमारा प्रोनाउन यूआर हमने देखा था कि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, इसलिए यूआर की जगह पर हम जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो द स्टूडेंट्स है, देयर का इस्तेमाल करेंगे। कंप्लीट, टू कंप्लीट देयर होमवर्क टुडे, ये भी हमने देखा था, टाइम डिनोटिंग वर्ड टुडे दैट डे में चेंज होगा। और जो हमने स्ट्रक्चर बताया था, सब्जेक्ट आ गया यहां पर हमारा द टीचर सब्जेक्ट, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब, उसके बाद हमने देखा था ऑब्जेक्ट द स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने देखा था टू प्लस V1 और उसके बाद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, रशीद सेड टू मी हेल्प मी इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। यहां पर रशीद हमें रिक्वेस्ट करता है कि हेल्प मी इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हम सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू, उसके बाद मी ऑब्जेक्ट, उसके बाद यहां पर भी मी हमारा प्रोनाउन है एंड दिस इज आवर टाइम डिनोटिंग वर्ड। अब हम यहां पर इस सेंटेंस को चेंज करेंगे फ्रॉम डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। रशीद, रशीद ही लिखेंगे, सेड टू के बजाय हम यहां पर लिखेंगे रिक्वेस्टेड मी। इन प्लेस ऑफ कामा वी विल यूज टू, क्योंकि हमने पढ़ा था कि रिप्लेस करना है कामा को टू से। टू उसके बाद V1 आएगा, हेल्प, हेल्प ही रहेगा, इसको हेल्पर नहीं बनाना है, तो हेल्प। अब आते हैं हमारे प्रोनाउन पर। प्रोनाउन हमारा फर्स्ट पर्सन है, इसलिए इसको हमने सब्जेक्ट में चेंज करना है, रशीद में चेंज करना है, क्योंकि यहां ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, इसलिए यहां पर रशीद की जगह हम हिम का इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट ही। टू हेल्प हिम इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन दैट क्वेश्चन, दिस दैट में चेंज होगा। इंपेरेटिव सेंटेंस डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट चेंज करना बहुत ही आसान है। अब हम एग्जांपल थर्ड पर आते हैं। शी सेड ओपन द डोर, यहां वो अगेन रिक्वेस्ट करती है, इसलिए हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट यहां पर कोई नहीं है और ना ही कोई हमारा टाइम डिनोटिंग वर्ड है या कोई प्रोनाउन है, इसलिए इसको हम ऐसे लिखेंगे शी रिक्वेस्टेड
इन प्लेस ऑफ कॉमा वी विल यूज टू यहां पर V1 ही रहेगा, टू ओपन द डोर। यहां पर हमने देखा कि हमने सिर्फ दो चेंजेस यहां पर लाए, एक तो कामा की जगह पर हमने टू का इस्तेमाल किया है और सेड की जगह पर हमने रिक्वेस्टेड का इस्तेमाल किया है। इसी तरह एग्जांपल नंबर 4 है, ही सेड डोंट टेल अ लाई। अब यहां पर नेगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल हुआ है और नेगेटिव में हमने देखा था कि जब हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे उसको हम नॉट टू या फॉरबिड में चेंज करेंगे। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे यह हमारा सब्जेक्ट है और दिस इज आवर रिपोर्टिंग वर्ब। प्रोनाउन और टाइम डिनोटिंग वर्ड यहां पर कोई नहीं है, इसलिए इसको चेंज करेंगे फ्रॉम डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। ही सेड के बजाय हम फॉरबिड का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। ही फॉरबिड टू टेल अ लाई। इस तरह हमने देखा कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और कौन से स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं इन ऑर्डर टू चेंज दिस सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।